हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चंस की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, डेली क्लास आज आपके लिए दोपहर 1 बजे लेकर आ रहा है टॉप 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, आज 1 बजे हमारा लाइव क्लास जो है देखना ना भूलें। तो हमारा लाइव क्लास होगा दोपहर के 1 बजे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज दोपहर 1 बजे हमारे लाइव क्लास से जुड़ना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने टॉप 30 क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है। यानी भारत में जो तीन सेना है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो भारत में तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जबकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती भी मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी की जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, लौहगढ़ नामक किला किसने बनाया था। लौहगढ़ नामक जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था। हमारा ऑप्शन है मीर जाफर, तेग बहादुर, बंदा बहादुर या इनमें से कोई नहीं। तो लौहगढ़ नामक किला जो है वो किसने बनाया था, बंदा बहादुर ने। तो बंदा बहादुर ने लौहगढ़ नामक किला बनवाया था। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। तो भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। तो जंतर मंतर कहाँ स्थित है, हमारे भारत राज्य की राजधानी दिल्ली में। तो जंतर मंतर कहाँ स्थित है, दिल्ली में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया जाता है। कागज बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन है आम का पेड़, केला का पेड़, मिट्टी या बांस का पेड़। तो कागज बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया जाता है, बांस के पेड़ का। तो कागज बनाने के लिए बांस के पेड़ का उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतिन दास किस षड्यंत्र के सह अपराधी होने के कारण गिरफ्तार हुए थे। जतिन दास जो है किस षड्यंत्र के कारण गिरफ्तार हुए थे। लाहौर षड्यंत्र, कन्नौज षड्यंत्र, वसुंधरा षड्यंत्र या इनमें से सभी। तो जतिन दास जो थे वो किस षड्यंत्र के कारण अपराधी घोषित करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो जतिन दास को किस षड्यंत्र के सह अपराधी होने के कारण गिरफ्तार हुए थे, लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो निमोनिया का उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पेनिसिलिन, इंसुलिन या दोनों का। तो निमोनिया के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, पेनिसिलिन का। तो निमोनिया के उपचार के लिए पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है, जबकि मधुमेह के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। तो इंसुलिन का प्रयोग किस लिए होता है, मधुमेह के लिए, और पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है निमोनिया के उपचार के लिए। तो हमारा क्वेश्चन था निमोनिया के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। अमोनियम क्लोराइड को जब जल में मिलाया जाता है तो उसका विलयन जो है यानी उसका मिश्रण जो है कैसा होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है,
हमारा ऑप्शन है अम्लीय, भस्मीय, क्षारीय और उदासीन। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय, सी। नेक्स्ट है, किसी गैस का ताप किस पर निर्भर करता है? यानी गैस का ताप जो है वो किस पर निर्भर करता है? गैस के भार पर, या गैस के क्वथनांक पर, या गैस के अणुओं की ऊर्जा पर? तो गैस का जो ताप है वो किस पर निर्भर करता है? गैस के अणुओं की ऊर्जा पर। तो गैस के अणुओं की ऊर्जा पर गैस का ताप जो है निर्भर करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जम्मू व कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, या जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री? तो जम्मू व कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मुगल साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर, उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? हमारा ऑप्शन है रंगून, चित्तौर, कालानौर, या सरायगंज। तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है वो कहाँ पे हुई थी? रंगून में। तो रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। और बहादुर शाह जफर कौन थे? मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। जबकि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। और मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 में। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 में। और इसके संस्थापक कौन थे? बाबर। तो मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है वो कहाँ पे हुई थी? रंगून में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो हुई थी 1885 में। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जो थे वो कौन थे? यहाँ पे जनरल नहीं होगा, गवर्नर होगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल, सी राम राजगोपालचारी, आर रंगराजन और मनमोहन सिंह। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालचारी। तो सी राजगोपालचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज जो है वो किस जानवर को कहा जाता है? ऊंट को। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किस वर्ष में जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 1885, 1899, 1869, और यहाँ भी 1869 दिया गया है। तो इसे हम 1859 कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1869 में। तो 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेल पथ की मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल की जो लाइन होती है उनकी मीटर गेज की चौड़ाई जो है वो कितनी होती है? तो मीटर गेज की चौड़ाई जो है वो होती है 1 मीटर। तो रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। तो ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। विश्व का सबसे महाद्वीप बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पे है? तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या जो है वो देश में कौन से स्थान पर है? पहला, द्वितीय, तृतीय या चौथा? तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जो है वो हमारे देश की तीसरे स्थान पर है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या जो है वो देश में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हमारा ऑप्शन है उष्णाद्र पतझड़ वन, आर्द्र पतझड़ वन, सघन वन या इनमें से कोई नहीं। तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णाद्र पतझड़ वन। तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णाद्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो मूंगफली उत्पादन करने में सबसे अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है? हमारा ऑप्शन है यहाँ पे अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। तो ऋग्वेद जो है वो क्या है? सबसे प्राचीन वेद है और सबसे पुराना वेद है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में कितने मंडलों की संख्या है? 16 मंडल, 12 मंडल, 10 मंडल या 8 मंडल? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? यानी ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया है? सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किया गया है। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है यहाँ पे जातक, आगम, पृश्य या सभी। तो जैन साहित्य को जो है वो किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से। तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आगम जो है, आगम क्या है? जैन साहित्य का नाम है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें यानी 23, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? हमारा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, अभिनंदन, ऋषभदेव या अजितनाथ। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज के इस लाइव टेस्ट से जुड़ना ना भूलें। और ये हमारा लाइव टेस्ट जो है वो दोपहर की 1 बजे स्टार्ट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।